हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन। जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश थ्रू हिंदी हमने डे 4 कवर कर चुके थे। हमने 4 डेज का जो लेक्चर थे वो कवर किए। आज हमारा 5th डे का लेक्चर है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने ये पूरा सेक्शन कवर कर लिया था। ये पूरा ही सेक्शन हमारा कवर हो चुका था। और आज हम कवर करेंगे ये वाला सेक्शन, नाउन जेंडर। इसमें क्या होता है आपको पता है, हमारे पास 4 टाइप के जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। सो आज हम ये कवर करेंगे, देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है हम रोज क्या करते हैं, रोज हम एक ग्रामर पोर्शन लेते हैं जो आज हम ये पढ़ा रहेंगे। देन हम एक न्यूज़ हेडलाइन लेते हैं जिसमें हम करंट न्यूज़ बताते हैं, और उसके बेसिस पे हम वोकैब्स बताते हैं। और थर्ड हम आपको एक रूल बताते हैं, इंपॉर्टेंट सा रूल जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बहुत ही काम आता है। जैसे बीटीसी के हो गए, सुपर टेट के हुए, सीडीएस के हो गए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं जिसमें आपको यूज होता है। तो आप इसको देखते रहिएगा, हम आपको वो बताते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, नाउन जेंडर। जैसा कि पता, नाउन जेंडर मीन्स होता है संज्ञा लिंग। जेंडर मतलब लिंग। तो संज्ञा के लिंग के बारे में नाउन जेंडर हमें बताता है। मतलब कोई भी पर्सन मेल है या फीमेल है, या कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है, ये सब आपको किससे पता चलता है? जेंडर से, नाउन जेंडर से। तो अब देखो, नाउन जेंडर टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन। और नाउन जेंडर में जैसे बताया कि आपको 4 जेंडर होते हैं, 4 जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो आप पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? जो मेल को पॉइंट आउट करे, जो जेंडर मेल को पॉइंट आउट करे, तो वो होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। जैसे ए नाउन इज सेड टू बी ए मैस्कुलिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू द मेल कैरेक्टर और मेंबर ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे मेल कैरेक्टर आता है तो ये मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो आप ये याद रखिएगा, अगर किसी शब्द से या किसी वर्ड से आपको फीमेल या मेल का पता चला, यहाँ पे मेल का पता चलता है, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। और देन हम आप बताते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे आप देखते हैं मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर और नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो ये सारे आपके हैं पुरुष लिंग है या पुल्लिंग होते हैं जिनको बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये देखा जाए तो करंट करंट अफेयर, या ये आप कह सकते हैं जीएस का भी एक पॉइंट है। आप इसको भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। द टाइगर वो डिक्लेयर द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया इन 1973। तो टाइगर को हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। आपको पता चाहिए, होना चाहिए कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु को है वो है टाइगर। तो ये आप पॉइंट याद रखिए। आप इससे इंग्लिश भी सीख रहे हैं और आप वो भी जीएस भी सीख रहे थे। तो आपने देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पुरुष थे, तो यहाँ पे हमने मैस्कुलिन जेंडर लिया। टाइगर भी हमारा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इससे 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं। देन हमारा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो फीमेल कैरेक्टर को बताता है, जो वर्ड फीमेल कैरेक्टर को बताया है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ए नाउन इज टू बी इन द फेमिनिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू द फीमेल मेंबर ऑफ और स्पीसीज और ऑफ ए स्पीसीज। तो एक संज्ञा में स्त्रीलिंग कहा जाता है यदि किसी प्रजाति की महिला सदस्य को संदर्भित करता है। सो ये हमारा होता है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। नाउ इसके एग्जांपल देख सकते हैं क्या है: वुमेन, लायनस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, इम्प्रेस, काऊ, एक्ट्रेस। ये कुछ हमारे ये जो है सॉरी, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया। फेमिनिन जेंडर के हम एग्जांपल देते हैं आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू। सरोजिनी नायडू इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको जैसे पता है कि सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है, और ये हमारे जो स्वतंत्रता के बाद इंडिया की पहली महिला गवर्नर हुई थी। पहली गवर्नर मतलब राज्यपाल हुई थी। आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये आपका जीएस का पॉइंट भी है। नाउ काउ इज द मोस्ट सेक्रेड एनिमल फॉर द हिंदूज। जैसा कि आपको पता है गाय हिंदू के सबसे पवित्र जानवर है। आप काऊ को पता है ये फीमेल कैरेक्टर है, सरोजिनी नायडू ये फीमेल कैरेक्टर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये फीमेल कैरेक्टर्स को हम फेमिनिन जेंडर में लाते हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉमन जेंडर, सामान्य लिंग। अब कॉमन लिंग का जेंडर में क्या, जिस वर्ड से मेल एंड फीमेल दोनों आते हों। मान लो कोई ऐसी चीज है जिससे पता चलता है मेल और फीमेल दोनों, आपको पता नहीं चला, जिससे आपको पता हो ये फीमेल और मेल इनमें से हो सकते हैं, लेकिन आप इसलिए पॉइंट आउट नहीं करते ये मेल है फीमेल है, तो वो कॉमन जेंडर में है। तो इसके थ्योरी क्या, ए नाउन इज सेड टू बी कॉमन जेंडर इफ इट रिफर्स ए मेंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच कैन बी मेल और फीमेल। अब एक संज्ञा को समान लिंग कहा जाता है यदि ये प्रजाति के एक संदर्भ सदस्य के संदर्भित करता है जो एक पुरुष या महिला हो सकती है। मतलब ये आप देख सकते हैं इसमें पुरुष या महिला हो सकती है, बट आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते ये मेल है या फीमेल है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में पता आपको मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है।
स्टूडेंट, इसमें भी पता आपको गर्ल बॉय होते हैं, लेकिन आप उसमें पॉइंट आउट नहीं करते थे। स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, पार्लियामेंटेरियन एंड लीडर आर फ्यू ऑफ द कॉमन जेंडर एग्जांपल। आप देख सकते हैं इसमें आपको पता है कि इनमें से मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, बट आप पॉइंट आउट नहीं करते कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, देन इट बिकम ए कॉमन जेंडर। नाउ एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन आर द कंसीडर्ड फ्यूचर बिल्डर ऑफ नेशन। जैसा कि आपको पता है भविष्य, बच्चों को भविष्य का राष्ट्र निर्माता माना जाता है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपको पता है इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो यहाँ पे कॉमन जेंडर हो गया। डॉक्टर, यहाँ पे कॉमन जेंडर है। द बेस्ट डॉक्टर गिव द लीस्ट मेडिसिन। जैसा कि आपको पता है जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है कम दवाएं देता है, लीस्ट मेडिसिन। तो आप यहाँ पे डॉक्टर देखते हो इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, आप यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो बट यहाँ पे दोनों आते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका कॉमन जेंडर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में क्या था? न्यूट्रल जेंडर में ना तो आपका फीमेल होगा और ना ही मेल होगा। इसमें मोस्टली क्या आती हैं, आप इन दो के अलावा जो भी आता है वो न्यूट्रल जेंडर है। इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो आती हैं। और बस इसमें एक ट्री है, ट्री भी देखो आपका नाम मेल है या फीमेल है, बट ये लिविंग थिंग है, लेकिन ये फीमेल और मेल से पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको पता चलता है कि ये आपका न्यूट्रल जेंडर ट्री पेड़। तो अब एग्जांपल देखते हैं। A noun is said to be a neutral gender if it refers to a member of species which neither male or nor female, मतलब ना कि मेल, ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। नॉर्मली नाउन, नॉर्मली जो न्यूट्रल जेंडर नाउन है रिफर्स ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट इन द न्यूट्रल नाउन्स, मतलब जो जिनमें निर्जीव वस्तुएं होती है वो आती है न्यूट्रल जेंडर के अंदर। और आपके कुछ एग्जांपल हैं वो हम आपको बता देते हैं, जैसे चेयर, नॉन लिविंग है, टेबल। जैसे आपको पता है ट्री, इसमें मेल और फीमेल नहीं पता चल रहा, तो इसलिए ये भी लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी ये आपको न्यूट्रल जेंडर में है, तो ये थोड़ा पॉइंट आउट रखिएगा, थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ये आ सकता है। स्टार्स, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सारे आपको नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपको पता चल रहा है न्यूट्रल जेंडर है। बट ये ट्री ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप पता चल रहा है कि ये आपका लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी ये मेल और फीमेल इससे पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, तो ये भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफ। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर ने हमारे जीवन में भारी बदलाव लाया है, तो कंप्यूटर क्या है यहाँ पे आपका न्यूट्रल जेंडर। इज क्लीनिंग क्लेंसिंग द एयर, पेड़ हवा को साफ करते हैं। जैसे ये पता है कि हम O2 ऑक्सीजन लेते हैं, और जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो CO2 निकालते हैं, ये थोड़ा रखिएगा। तो हम O2 को लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये सारा जो फिल्टर करने का काम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे एनवायरनमेंट का ट्री, तो ये सारे काम करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ट्री इज द क्लींसिंग द एयर, पेड़ हवा को साफ कर रहा है। तो ये हमारे पेड़ हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सो स्टार्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट। स्टार आर नॉट विजिबल इन डे टाइम, दिन के समय सितारे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपको पता है सन, सन हमारा एक क्या है, स्टार है, ये वाला स्टार नहीं है, ये भी इसको माना जाता है सूरज। लेकिन हमारे जो जो दूर के स्टार्स होते हैं, जो आप देखते हैं छोटे छोटे तारे होते हैं, वो दिन में दिखाई नहीं देते। सन भी एक स्टार होता है, इसको आप भूल जाइएगा, सन भी हमारा स्टार है, लेकिन ये वैसा इसको सूरज बोलते हैं हम। जो हम स्टार्स बोलते हैं, जिनको हम तारे बोलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम, जो तारे होते हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपको पता है बुक्स यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, स्टार्स भी नॉन लिविंग थिंग है, कंप्यूटर भी नॉन लिविंग थिंग है, तो सारे न्यूट्रल जेंडर है। और कुछ हम एग्जांपल देते हैं, जिससे फैमिलिंग से आपको मैस्कुलिन बनाना हो या मैस्कुलिन से फैमिलिंग कुछ पॉइंट बताना हो, तो आप कैसे बताओगे, आप इससे देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं आप डिफरेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मैस्कुलिन जेंडर बना। जैसे बैचलर से स्पेंटर, ये डिफरेंट वर्ड हो गया, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट वर्ड याद ही करना पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप इसको याद करिएगा। किंग का क्वीन होता है, डॉग का बिच होता है, बुल का काऊ होता है, स्टैग का हिंड होता है, हर्ट का रू होता है, एंड ड्रोन का बी होता है, एंड लैड का स्वामी होता है, लैड का लेडी होता है। तो आप ये डिफरेंट वर्ड हैं, तो आपको इसमें याद करना पड़ेगा, ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है, सो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये डिफरेंट वर्ड है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप बता देगा कि आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हो। जैसे लाइक आप पोएट, आप इसमें ई डबल एस, आप ई डबल एस कुछ पोएट में ई डबल एस लगा दोगे, पोएटेस हो गया, तो आपको बन जाएगा फेमिनिन। ऑथर का ऑथरेस, हेयर्स का हेयरस, होस्ट का हॉस्टेस, मेयर का मेयरस, जेंट का जेंटस, मैनेजर का मैनेजर्स, पैटर्न का पैटर्नेस, प्रेस्ट का प्रेस्टिस। तो आप देख रहे हो सामने हम ईएस लगा के हमने वर्ड बनाया, इसमें हमने देखा क्या हमने लगाया, ई डबल एस, जो मैस्कुलिन था उसमें हमने ई डबल एस ऐड कर दिया, तो हमारा फेमिनिन बन गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं आपके पास मैस्कुलिन के फेमिनिन। अब इसमें कुछ वर्ड होता है लास्ट का, हमने क्या है, अब कुछ होते हैं जिनमें हम ई डबल एस तो लगा रहे हैं, बट हम कुछ घटा भी रहते हैं, कुछ वॉवेल्स को हम हटा भी रहे हैं, तो अब क्या है वो हम बताते हैं।
क्या है, आप वो आपको बताते हैं क्या है। जस्ट मिनट, आप देखिए जैसे इसमें एक्टर का हमने यहाँ पे ओ गैप किया, एक्ट्रेस ई डबल एस लगा दिया, टाइगर का ई, लास्ट का ई हमने वॉवेल गैप किया, हमने टाइगर एस लगा दिया, वेटर का वेट्रेस हो गया, हमने लास्ट का वॉवेल गैप किया, देखो सब में फाउंडर ई हमने लास्ट का गैप किया और फाउंड्रेस हो गया, लास्ट में सभी में आप देखोगे हमने लास्ट का वॉवेल गैप किया है, हंटर का हंट्रेस, ट्रेडर का ट्रेट्रेस किया, मास्टर का मिस्ट्रेस किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट था, आप इसको थोड़ा यहाँ पे देखो एम आई एस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने ई डबल एस लगाया लेकिन यहाँ पे हमने आई भी किया है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन हमने ई डबल एस ऐड किया है। प्रिंसेस का हमने प्रिंसेस, तो इसमें ई डबल एस ऐड हुआ। सो अब ये एक तरीका हो गया हमारा जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ हम होते हैं बिफोर या आफ्टर वर्ड लगा देते हैं और इससे हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। जैसे बुल काफ को हमने काउ काफ कर दिया, तो यहाँ पे हमने ये वर्ड लगा दिया तो हमारा फेमिनिन हो जाए। जैसे कोक स्पैरो और हैन स्पैरो, तो हमने ये देखो फर्स्ट वर्ड में चेंज किया, ही गोट सी गोट, यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट करेक्ट वर्ड को चेंज किया तो हमारा फेमिनिन बन गया। मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, जैक एस जेनी एस, पीकॉक एंड पीहन, आप देखो यहाँ पे लास्ट का हमने कॉक और हैन ये लास्ट में लगा है, इसको चेंज किया। वॉशर वुमेन, मैन एंड वॉशर वुमेन, हमने लास्ट का वर्ड चेंज किया, हमारा मैस्कुलिन बन गया। तो ये था हमारा अच्छा ग्रामर का पोर्शन, जो आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा है कि हमारे में आज हमने देखो ये जेंडर्स पढ़े हैं। जेंडर्स में हमने बताया आपको 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट हम आज की जो हमारी हेडलाइन है, न्यूज हेडलाइन है, वो आपको बताते हैं जो आपने आजकल देख रहे होगे। क्या है वो, जस्ट मिनट आप देखते हैं। जैसा कि आपको पता है टिड्डियों का जो एक समूह है जो हमारे इंडिया में और इससे पहले कई सारी कंट्रीज में आया और देन हमारे इंडिया में मूव हुआ है। वो कहाँ से कैसे आया वो आपको बताते हैं। वो क्या हुआ, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इन जैसे कंट्रीज में इनकी ब्रीडिंग हुई, मतलब इनका प्रजनन यहाँ पे हुआ। देन ये क्या किया, यहाँ से यमन से होते हुए सऊदी अरब और सऊदी अरब से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन ये गुजरात और आपके राजस्थान से होते हुए आपके यूपी, हरियाणा और ये आपका पंजाब है, इस क्षेत्र में इंटर किए हैं। आपको पता है इनकी वजह से बहुत सारे किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है और उसके लिए गवर्नमेंट कई सारे उसने ठोस कदम उठाए हैं उनको रोकने के लिए। और इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ क्रिटिकल या क्राइसिस चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए और ये भी एक क्राइसिस आ गया। तो इसके बारे में आज बताएंगे, टिड्डियों का दल कैसे क्या हुआ, ये क्या होता है, टिड्डियों को हम लोकस्ट कहते हैं, उसके बारे में न्यूज़ है, उससे हम कुछ वोकैब्स निकालेंगे वो आपको बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ हेडलाइन। In many states, the crisis has started increasing due to the attack of locust. अब कई राज्यों में टिड्डू के हमले से जो क्राइसिस के मतलब संकट बढ़ने लगा है। ठीक है, ये लोकस्ट माने होता टिड्डिया और क्राइसिस माने होता संकट। When the swarm of locust is going, photo of destruction are seen, मतलब जहां भी ये जो टिड्डियों का जो swarm of locust माने टिड्डियों का झुंड जहां भी जा रहा वहां फोटो ऑफ डिस्ट्रक्शन आर सीन, वहां पे मतलब बर्बादी की जो पिक्चर है, फोटोज है, आप देख सकते हो। वहां पे जहां भी जाते पूरी फसल बर्बाद करते हैं, जहां जिस खेत में जाए उसे बर्बाद कर देते हैं। तो ये इसको हमने बताया swarm of locust, टिड्डियों का झुंड। About 5,000 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया, ईस्ट अफ्रीका इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ लोकस्ट टेरर। जैसा कि आपका 5,000 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया, मतलब 5,000 किलोमीटर इंडिया से दूर इसका ईस्ट अफ्रीका, आप देख तो जो इंडिया से अफ्रीका दूर है काफी, मोर देन 5,000 किलोमीटर है, उससे दूर है, वहां पे ये लोकस्ट का जो आतंक स्टार्ट हुआ था। स्ट्रांग होल्ड माने उसका दुर्ग था, यहाँ पे उनकी मतलब उनका गढ़ था जहां से वो स्टार्ट हुई थी। In countries such as Uganda, Kenya, Somalia, Ethiopia, and Djibouti, after breeding during the rainy season, its number increased so much that this group of locusts turned to Saudi Arab, Iran, Afghanistan, and Pakistan. मतलब इन कंट्रीज मतलब लाइक युगांडा, कानिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, यहाँ पे इनका जो बारिश के समय इनकी ब्रीडिंग हुई, मतलब इनका प्रजनन हुआ। देन ये मूव की कहाँ पे, इनकी साइज इनका मतलब इंक्रीज हुआ, झुंड मतलब इनकी जो लोकस का जो फॉर्म था या झुंड था वो बढ़ा। उसके बाद ये क्या हुआ, ये इनका पूरा ग्रुप सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अब इंडिया में भी आ गया है। If these locusts were wiped out in the Iran and Pakistan, it increase into the India would not have been possible. But India is suffering the brunt of Pakistan's negligence. मतलब क्या, अगर ये लोकस का जो झुंड था, जो लोकस थी या टिड्डियों का झुंड था, अगर इसको ईरान और अफगानिस्तान में वाइप आउट मैंने समाप्त कर दिया जाता तो इसकी एंट्री इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। बट अब क्या है, इंडिया को जो है इसके सफर मतलब इसको परेशानी हो रही है, क्यों, किसकी वजह से, ब्रंट ऑफ द पाकिस्तान निग्लिजेंस, मतलब इसको ब्रंट ऑफ मतलब खामियाजा, पाकिस्तान की जो निग्लिजेंस मतलब होता है इग्नोर करने की वजह से अब इंडिया को इसकी जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इससे अब देखो कई सारे हमने जो वो क्या नाम है बोल्ड करेक्टर हमने किया हुआ है, अब इनकी मीनिंग हम आपको बताएंगे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, किस किस वर्ड पे हम आप फोकस करेंगे। जैसे जैसे क्राइसिस, संकट, लोकस्ट,
टिड्डी बोलते, स्वार्म, झुंड, स्ट्रॉन्ग अगर, टेरर, आतंक, ब्रीडिंग, प्रजनन, वाइव समाप्त करना, बर्न ऑफ माने खामियाजा उतना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका हम जो है थोड़ा डीपली हम इसका एग्जांपल देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। जस्ट मिनट। हाँ, देखिए जैसे क्राइसिस, आप देख सकते हैं क्राइसिस क्या होता है, संकट। इससे पहले हम आपको बताते हैं संकट आपको 2008 में एक आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको हम बोलते हैं कि जैसा कि आपको पता है क्राइसिस क्राइसिस मतलब होता है संकट, ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी। आपको पता है 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसे हम ग्रेट क्राइसिस बोलते हैं। उस समय क्या होता कि इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की डाउन हुई थी, इंडिया में बहुत सारी जॉब लॉस हुई थी, यूएस में बहुत सारी जॉब, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जॉब लॉस हुई थी। तो एक हम आपको पता है आईएमएफ, ये क्या होता है आईएमएफ, ये होता है इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है, इसके जो सदस्य होते हैं, आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो सदस्य होते हैं, इसमें जो इंडिया जो मतलब कंट्रीज होते हैं, ये आईएमएफ क्या करता है, उनके लिए आर्थिक मदद देता है, अगर कोई परेशानी होती है उनकी इकोनॉमी में उसको उसको सही करता है। तो कई सारी काम है जो आईएमएफ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी आजकल पाकिस्तान और जो है इसे आईएमएफ से ही लोन मांग रहा है, कोई कर्ज मांगता है, तो ये कर्ज भी देता है और उसकी हेल्प भी, आर्थिक सपोर्ट भी करता है। तो आप इसका हम देखते हैं क्राइसिस, ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी। जो डेंजर और डिफिकल्टी का जो टाइम होता है क्राइसिस बोलते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF said on Friday that coronavirus pandemic has created a crisis situation for the world economy। जैसा कि आपको पता है IMF ने फ्राइडे को बताया कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। The IMF said that the situation could be worse the whole world than the global financial crisis 2008 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 डिकेड एगो। मतलब आईएमएफ ने बताई इस जो क्राइसिस आ रहा है, जो वर्ल्ड के पास जो क्राइसिस आ रहा है, वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ये वर्ष होता, जो एक डिकेड मतलब एक दशक पहले आया था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस समय अगर इंडिया में तो हो ही रहा है, हमारा इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना पैंडेमिक से बहुत सारे इश्यू होते हैं। इस समय हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस समय चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत सारे वॉर की सिचुएशन आ रही है, तो हमें इस वॉर से थोड़ा सा बचना चाहिए कि अभी वैसे भी इकोनॉमी की बहुत हालत खराब है। अगर वॉर होता है तो किसी भी कंट्री के लिए इस समय वॉर होना सही नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या यूएस हो, या कोई भी कंट्री हो, क्योंकि इस समय वैसे भी इकोनॉमी की लगी हुई है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है। तो हमें इस वॉर की सिचुएशन से बचना चाहिए। इवन इस समय हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीज़ को एक-दूसरे की हेल्प करना चाहिए। बट दिस टाइम चाइना के बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज़ हो रखे हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे इंडिया हो, बहुत से डिफरेंट कंट्री से इश्यू हो रखे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी क्राइसिस का जो एक सिचुएशन बन सकती है, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। देखते हैं लोकस्ट। जैसा कि आपको पता है लोकस्ट क्या होता है, टिड्डी ईटर, जो लार्ज इंसेक्ट दैट लिव्स इन हॉट कंट्रीज एंड फ्लाइज इन द लार्ज ग्रुप एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल प्लांट्स एंड क्रॉप ऑफ एन एरिया। जैसे कि आपको पता है एक बहुत बड़े ये एक बहुत बड़ा कीड़ा है, लार्ज इंसेक्ट है, जो गर्म जो कंट्रीज होते में रहते हैं, उनमें फ्लाई करते हैं, और जो जो आपकी फसल होती है, क्रॉप वगैरह होती है, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। एक्चुअली ये उनको खाते हैं, ये भी क्या करें, ये भी अपना खाना है उनका। लोकस्ट फ्लो लोकस्ट फ्लो Locust flow with the wind and can travel 100 to 200 kilometers a day and can fly about 2000 meters above the sea level, therefore cannot cross long mountain range like a Himalayas and Atlas। जैसे कि आपको होता है जो लोकस फ्लॉक मतलब लोकस का जो झुंड होता है, मतलब टिड्डियों का जो झुंड है, वो हवा के साथ 100 से 200 किलोमीटर पर डे आपका ट्रेवल कर सकता है एंड कैन फ्लाई अबाउट 2000 किलोमीटर्स अबव फ्रॉम द सी लेवल। मतलब ये 2000 किलोमीटर दो सॉरी 2000 मीटर 2000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, 2000 मीटर तक हाई मतलब ये उड़ सकता है। इसी वजह से क्योंकि हिमालय और एटलस की जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इसका इसका एक बता सकते इसकी जो उड़ान होती है काफी ऊंची नहीं होती, बस हाँ ये विंड के साथ 100 से 200 किलोमीटर पर डे ट्रेवल कर सकता है। आप सोचिए 5000 किलोमीटर ट्रेवल करते इंडिया में आए, काफी टाइम लगा हो लेकिन आ गए हैं अभी। स्वार्म माने होता है झुंड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट ऑफ पीपल। मतलब ये क्या होता है, एक ग्रुप हो सकता है किसी का, इंसेक्ट का, कीड़ों का या लोगों का। तो ये स्वार्म होता है झुंड। ए स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज फॉलोड हिम, मच्छरों के एक झुंड ने उसका पीछा किया। अब यहाँ पे स्वार्म का एग्जांपल दिया, एक झुंड होता है मॉस्किटो का झुंड, ठीक है। बी विल अटैक इन स्वार्म इफ यू मेस विद देयर हाइव्स। मतलब क्या है, अगर मधुमक्खियों के छत्ते के साथ अगर आप छिड़कानी करोगे, जो मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर उसके साथ छिड़कानी करोगे तो मधुमक्खियां आपको काटेंगी। तो जैसे वही एग्जांपल मैंने दिया, मतलब बी विल अटैक इन स्वार्म इफ यू मेस विद देयर हाइव्स। मधुमक्खियां एक झुंड में हमला करेंगे यदि आप उनके छत्ते के साथ छिड़कानी करते हो या गड़बड़ी करते हो। स्ट्रॉन्ग होल्ड माने क्या होता है, किला, गढ़। जैसे आपको पता है पहले पुराने टाइम पे राजा महाराजा क्या करते थे, एक दुर्ग बनाते थे, किला बनाते थे, ठीक है, एक बाउंड्री बनाते थे।
तो उस सेंस में भी हम स्ट्रांग होल्ड को यूज करते हैं। मतलब किसी का एरिया, जैसे किसी का, जैसे शेर का, बाघों का, कुत्तों का जो एरिया होता है, स्ट्रांग होल्ड होता है, उसे बोलते हैं गढ़, बोलते हैं किला, बोलते हैं। तो इसका तो है, एक कैसल और प्लेस दैट इज स्ट्रांगली बिल्ड एंड डिफिकल्टी टू अटैक, और एन एरिया वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स लिव। अब देखो क्या होता है, दुर्ग होता है जहाँ पे कोई स्पेशल टाइप के लोग रहते हैं या सिक्योरिटी पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं अपनी कैसल बनाते थे, तो ये स्ट्रांग होल्ड होता है। जैसे माई कंस्टिट्यूंसी कंटेन ए वाइड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक गण हैं। जैसे हमारा, मान लो हमारा कोई क्षेत्र है जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पर बहुत विभिन्न विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, जैसे आप यूपी में देखिए, यूपी में क्या है, सपा है, बसपा है, इन पर्टिकुलर पार्टी का लोकल पार्टी है, तो इनका गढ़ कहा जा सकता है ये सपा बसपा का, ये यूपी। और द वैली इज ऑन द, सॉरी, द वैली इज वन ऑफ द लास्ट स्ट्रांग होल्ड ऑफ सेबर टूथ। जैसे बताइए, घाटी सरबरी बाघ के लिए अंतिम गढ़ों में से एक है। स्ट्रांग होल्ड माने होता गढ़ होता है या उनका जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड देखा। अब टेरर मन क्या होता है, आतंक। आतंक से तो आपको पता है, टेरर से टेररिज्म याद आता है, आतंकवाद याद आता है। तो मैं आपको एक घटना बता दे रहा हूँ, टेरर से मुझे एक आतंकवादी घटना याद है। 26/11, आपको पता होगा 26/11 क्या होता है। 26 नवंबर 2008 को एक घटना हुई थी मुंबई में। एक अजमल कसाब, जो ये पर्सन था, आपको सामने ये जो पर्सन दिख रहा है, इस अजमल कसाब ने और इसके एक साथी ने अंधाधुंध फायरिंग की थी मुंबई में। रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे जो इनोसेंट पर्सन थे, जैसे पीपल थे, उनकी डेथ हुई थी। और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, और आपको पता होगा तुकाराम जैसे लोग उसमें मारे गए थे। आपको पता है इस बंदे ने क्या किया था, अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ था। जो हिंदू टेरर का जो मतलब ये दिखाना चाह रहा था कि ये हिंदू टेररिज्म को दिखाना चाहता था कि ये हिंदू बंदे ने आतंकवाद किया है, बट ऐसा नहीं था। अगर ये जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज लोग हिंदू आतंकवाद कह रहे होते। तो ये भी एक पॉइंट है। ये जो टेररिज्म था, ये अजमल कसाब के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ, एक मैंने वो याद आ गया टेरर से, तो मैंने वो ले लिया। शी लिव्स इन टेरर ऑफ लूजिंग हर जॉब। वो अपनी नौकरी खोने के आतंक में रहती है। टेरर देखो, आतंक हमने यूज किया। आई सी नो टीयर, आई सी नो टेरर इन हर आइज। मैंने उसकी आंखों में कोई भय नहीं देखा, कोई भय नजर नहीं आता है, नहीं देखा, ठीक है। तो ये भी हमने टेरर देखा, भय। On the evening of 26 November 2008, 26/11, there was a sudden terror atmosphere in the city of Mumbai. The attack was carried out by the terrorists named Ajmal Amir Kassab and Ismail Khan. जैसे ये होता 26 नवंबर 2008 को, 26/11 जिसे बोलते हैं, कि शाम को मुंबई शहर में अचानक आतंक का माहौल हो गया था, और यह हमला अजमल अमीर कसाब और उसके फ्रेंड इस्माइल खान ने किया था। तो ये काफी मतलब दुखद घड़ी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि इसमें कई सारे लोग, इनोसेंट लोग मारे गए थे। और ब्रीडिंग माने क्या होता है, प्रजनन। द प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग एनिमल प्लांट एक्सेट्रा, प्रोसेस ऑफ बेयरिंग ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन क्या होता है, आपको पता है, जब कोई सजीव इंसान, ये भी डेफिनेशन साइंस में है, जब कोई सजीव इंसान अपनी ही समान संरचना को पैदा करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसे प्रजनन बोलते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट भी प्लांट पैदा कर सकता है अपने ही समान। ह्यूमन ह्यूमन को पैदा कर सकता है, डॉग डॉग को पैदा कर सकता है। तो ये सब क्या था, प्रजनन बोलते हैं इसको। Penguins are the most numerous bird breeding on the island at the present day. पेंगुइन वर्तमान समय द्वीप पर प्रजनन करने वाले सबसे अधिक पक्षी हैं। ब्रीडिंग यहाँ देखो हमने लिखा है प्रजनन। डर्टी हैंड कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जर्म्स। गंदे हाथ कीटाणुओं के प्रजनन का मैदान हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे इसीलिए आजकल कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है। हमने देखते हैं, कभी भी सरफेस को टच करते हैं तो हमने हाथ को सैनिटाइज करते हैं या हैंड वॉश करते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसलिए अपने हैंड को वॉश करते रहने चाहिए। और कभी भी फ्रीक्वेंट मतलब गंदे होते तो धुलना चाहिए, जिससे कि जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर ना करें। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस को जो फैलने से रोकना है, तो हमें अपने आप को इस टाइम अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं वाइप आउट। वाइप आउट माने होता है सफाया करना। कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन और फेलियर डिफीट, मतलब किसी चीज का पूर्ण तरह सफाया हो गया, मतलब किसी एरिया से किसी चीज का सफाया हो। जैसे द पार्टी फेस वर्चुअल वाइप आउट इन द इलेक्शन। चुनाव में पार्टी का सफाया हो गया, वाइप आउट में सफाया हो गया, मतलब समाप्त हो गई। होल विलेज वेयर वाइप आउट इन द फाइट, इन द फाइटिंग, लड़ाई में पूरा गांव साफ हो गया। देखो वाइप आउट में समाप्त हो गया। अब देखो ब्रंट ऑफ माने चोट होता है, प्रहार होता है या खामियाजा होता है, ये सब होता है। मेन फोर्स ऑफ इफ और इफेक्ट ऑफ समथिंग हार्मफुल और डेंजरस, ठीक है। ब्रंट ऑफ, या आप चोट देना, प्रहार करना या खामियाजा, ये देख रहे हो ये वर्ड ऑफ। ब्लैक पीपल कंटिन्यूज टू बियर द ब्रंट ऑफ द मोस्ट रेसिशियल वायलेंस। अधिकांश नस्लीय हिंसा का खामियाजा काले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
मतलब ये पहले होता था कि हमारे बहुत सारी नस्लीय हमले होते, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ और कई सारी कंट्रीज थी जहाँ पे काले लोगों पर हमला किया जाता था। आई हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ हिज एंगर, मुझे उसे गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्रंट ऑफ मैंने उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये थे आज हमारे जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स। आज हम देखते हैं अपना आज का रूल, और हमारा आज का रूल क्या है। जनरली नाउन्स आर टू फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल। सॉरी, ये तो हमारा फर्स्ट डे में था, ये हमने पढ़ा चुके थे। आज हमारा था फिफ्थ डे का, सॉरी। और फिफ्थ डे का हम देखो बता रहे हैं हमारा जो रूल है आज के क्या है। आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, सी, ही, इट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन थे। जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं, आपको पता है। संज्ञा के स्थान में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे दो सर्वनाम अगर एंड से जुड़े होते हैं तो देन वर्ब शुड बी प्लूरल, तो जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल होती है। जैसे ही एंड आई, वह और मैं, आर गोइंग टू सी हर टुडे, हमने आर यहाँ पे यूज किया, यह क्या है, प्लूरल वर्ब है। यू एंड सी हैव नॉट फिनिश द जॉब, अब यू एंड सी हमने लिखा है, इसके साथ हमने हैव लगाया, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, हमने अगर एंड के साथ दो प्रोनाउन यूज किए हुए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए, ठीक है। ये एक रूल था, एक नोट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप बता दें, ये काफी यूज होता रहता है सेंटेंसेस में। नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है आपका, देन वर्ब शुड बी सिंगुलर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर नन ऑफ के साथ आपने प्लूरल नाउन यूज किया है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। जैसे he counted all his books to ensure that none of them was left on the table, या उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि करने के लिए अपने सभी पुस्तकों को गिना कि उसने कि उनमें से कोई भी मेज पे नहीं छूट गया। मतलब क्या है, जैसे कोई मेज पे कोई पुस्तक नहीं छूट गई, उसने उससे पहले गिना। अब इसमें नन ऑफ देम, हमने नन ऑफ के साथ क्या है, देम यूज किया, प्लूरल यूज है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब आया, वॉच हमने सिंगुलर वर्ब आया। अब देखो नन ऑफ द प्लेयर वॉज फाउंड टू कंज्यूम ए प्रोहिबिटेड आइटम, अब देखो नन ऑफ देम, नन ऑफ के साथ हमने क्या था, प्लेयर्स प्लूरल नाउन है, तो हमने इसके साथ वर्ब कौन सी यूज की, सिंगुलर। नन ऑफ के साथ हमने प्लेयर्स से जाया, प्लूरल नाउन से आया था, लेकिन वर्ब हमने क्या यूज की, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप ये रूल याद रखिएगा कि नन ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नन ऑफ द पैसेंजर वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। अब देखो क्या, नन ऑफ द पैसेंजर्स, नन ऑफ पैसेंजर्स हमने यूज किया। अब पैसेंजर्स के साथ कभी भी वेयर मत यूज करना, यहाँ पे नन ऑफ यूज किया हुआ है, हमेशा वाज यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, आप जो भी यूज करते हैं। तो अगले 2 घंटे में क्या होने वाला इसके बारे में किसी भी यात्री को पता नहीं था। हमने देखो नन ऑफ द पैसेंजर वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 आवर्स। हमने यहाँ पे देखिए नन ऑफ के साथ पैसेंजर प्लूरल आपका नाउन था, हमने वर्ब सिंगुलर यूज की। तो ये हमारा आज का रूल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम और जल्दी लाएंगे, सो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस चैनल। थैंक यू सो मच।